आपस में आत्मा भाई का स्नेह होना चाहिए, लेकिन पहले सच्चा स्नेह हमारा एक बाबा से होना चाहिए। और बाबा से जब स्नेह होता है तो उस आधार से जब आत्माओं के साथ आत्मिक स्नेह या रूहानी स्नेह होता है तो बाबा कहते उस सच्चे स्नेह के आधार से हम आत्माओं के साथ चले। अब मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। मुझे एक माता कहती थी कि मेरा कोई भाई नहीं था। कहती मेरा लौकिक में कोई भाई नहीं था। तो जब मेरी शादी हुई तो जो मेरे देवर था, एक देवर थे, तो कहती उन्हों को मैंने राखी बांधी। उन्होंने भी मुझे हमेशा बहुत प्यार और सम्मान से, है ना, कभी भाभी नहीं बोला, दीदी बोला, और बहुत प्यार से वो मेरे साथ चलते। फिर बहुत वर्ष हुए, बहुत अच्छा स्नेह का संबंध था। फिर कहती कि एक बार फिर उसकी शादी हुई, देवर की शादी होने के बाद उसका एक बच्चा हुआ। जब एक बार बच्चा कुछ बदमाशी कर रहा था तो मैंने बच्चे को कुछ डांट लगाई। तो जब डांट लगाई तो उसकी युगल कहने लगी कि ये ऐसे कोई बच्चे को कहता है, और इस प्रकार से कुछ कुछ कहने लगी। तो उस दिन मेरे देवर मुझ पर बहुत चिल्लाए। वो पहली बार हुआ, और उसके बाद से उन्होंने ना मुझसे कभी ठीक से बात की, ना उन्होंने मुझसे कभी प्यार से, जैसे दीदी कहते थे, कहा। पहले तो कुछ कहते ही नहीं थे, बात ही नहीं करते थे, एड्रेस ही नहीं करते थे। फिर एक बार जब मुझे पुकारना पड़ा तो मेरे नाम से पुकारा, ऐसे नाम लिया जैसे रूडली। और कहती कि उस दिन के बाद से ऐसा हो गया जैसे कोई दुश्मन घर में रह रहा हो, और एक दुश्मनी सी रखने लगे, और किसी भी बात में ऐसा भी सोचने लगे कि मेरा नुकसान हो जाए। कहीं पर अगर कोई मेरी निंदा करता तो उसके साथ मिलकर निंदा करते। कोई बात हो जाती तो मेरा साथ देने की बजाय मेरे विपरीत खड़े होकर मेरा नुकसान करने लगते। तो मुझे कहती कि उसने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, दीदी क्या जिससे प्यार करते हैं इतनी नफ़रत भी हो सकती है? कहती क्योंकि मैंने कभी किसी से इतनी नफ़रत नहीं की तो मुझे नहीं पता चलता, लेकिन क्या किसी से प्यार होता है तो फिर इतनी नफ़रत भी हो सकती है। तो मैंने उसको कहा कि इस संसार में जिसको हम प्यार कहते हैं, है ना, जो दे अभिमान के वश लगाव का जो एक संबंध हम बनाते हैं, उसकी नियति ऐसी ही होती है कि पहले बहुत लिपायमान हो, उसके बाद झगड़ो फिर नफ़रत करो, फिर बदले लो। दुनिया में क्या चलता है ना? दुनिया में कहते हैं ये जो आज मेरा दुश्मन है ये कभी मेरा बहुत अच्छा मित्र होता था। इस प्रकार से सभी कहानियाँ सुनाते हैं। पहले तो जो कहानियाँ बनती थी, नॉवेल्स बनते थे, फिल्में बनती थी, उनमें भी मुख्य आधार ये होता था कि कोई दो मित्र है, बहुत घनिष्ठ मित्रता है, और उसके बाद कुछ समय के बाद वो मित्रता जो है वो लड़ाई झगड़े में बदली, फिर नफ़रत में, फिर ऐसा नफ़रत कि बदले की भावना के साथ वो एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि दुनिया में जो फेमिलियरिटी के आधार से जो प्यार का संबंध हम रखते हैं, है ना, मेरा ये, मेरा वो, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरा देवर, है ना, क्या क्या, तो वो जो संबंध है
उसको बाबा कहते हैं वो बहुत समय तक स्नेह सम्मान का संबंध नहीं रहता। और इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे सर्व संबंध और सच्चा स्नेह एक मुझ बाप से होना चाहिए। और जब मुझ बाप से सच्चा स्नेह होता है तो उस आधार से हर आत्मा के प्रति हम भाई भाई की दृष्टि रख सकते हैं, है ना। और भाई भाई की दृष्टि माना क्योंकि वो बाबा का बच्चा है और क्योंकि बाबा उससे प्यार करता है तो मैं भी उससे प्यार करता हूँ, है ना। बाबा किसी को क्यों प्यार करता है? बाबा देखता है क्या ये स्त्री चोले में है तो कम प्यार करें, पुरुष चोले में है तो ज़्यादा प्यार करें ये कमाता है तो ज़्यादा करें, नहीं कमाता है तो कम करें। या बाबा इस प्रकार से भी प्यार करता है, ये बहुत मीठा बोलना जानता है तो इसको ज़्यादा प्यार करें, ये मीठा बोलने का इतनी कला इसमें नहीं है तो कम प्यार करें। बाबा का इस प्रकार का कोई आधार नहीं होता। बाबा अपने हर बच्चे को प्यार करते। तो बाबा कहते रूहानी प्यार माना, रूहानी प्यार किसी के कर्मों को, किसी की योग्यता को, किसी की आयु, जेंडर, किसी भी चीज़ को, जाति, कुल को देखकर नहीं किया जाता। बाबा कभी भी इस आधार से, बाबा को ये भी नहीं है कि कोई बच्चा ज्ञान सुनता है तो ज़्यादा प्यार है, ज्ञान नहीं सुनता तो कम प्यार है। बाबा का तो हर एक के लिए रूहानी स्नेह है। तो आपके पास क्या है, आपके कर्म क्या है, उस आधार से बाबा किसी को कम प्यार या ज़्यादा प्यार नहीं करते, है ना। या कम ज़्यादा भी बाबा करते हैं लेकिन प्यार का ऑपोजिट नहीं करते। कम ज़्यादा करते हैं ना बाबा। बाबा मुरली में कहते हैं मुझे मेरे सेवाधारी बच्चों से बहुत प्यार है है ना। तो बाबा भी बहुत प्यार करते हैं किसको? जो सेवाधारी होते हैं। बाकी हर एक को बाबा प्यार करते हैं, प्यार का ऑपोजिट बाबा कभी नहीं करते। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि रूहानी प्यार का ऑपोजिट नहीं होता। दुनिया में जो प्यार होता है ना, जिस्मानी प्यार, उसका ऑपोजिट होता है। वही प्यार का ऑपोजिट नफ़रत होता है। तो आप सोचो आज प्यार है तो कल नफ़रत भी होगी, है ना। जैसे खुशी और दुख इकट्ठे आते हैं, ऐसे प्यार और नफ़रत भी दुनिया में, प्यार और नफ़रत जो है वो इकट्ठे आते हैं। इसीलिए बाबा हमें हमेशा कहते हैं कि हमें रूहानी शक्ति, रूहानी गुण चाहिए। अब जब हम रूहानी गुण कहते हैं तो रूहानी स्नेह का ऑपोजिट नहीं होता। रूहानी स्नेह रूहानी नफ़रत नहीं बनता क्योंकि रूहानी नफ़रत जैसी कोई चीज़ नहीं है। रूहानियत में कभी, या स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिक दृष्टि से कभी नफ़रत नहीं हो सकती। लेकिन जो दुनिया में प्यार जिसको कहेंगे तो उसका ऑपोजिट है नफ़रत। या आप देखो कि बाबा कहते हैं दुनिया में सुख होगा तो दुख भी होगा, है ना। कहते हैं सुख दुख तो दुनिया का सत्य है, वो चलता रहता है। क्योंकि सुख का आधार जब भौतिक प्राप्तियां हैं, इंद्रियों का रस है, तो ज़रूर है कि जब वो मिलेगा तो सुख मिलेगा और जब नहीं मिलेगा तो तड़प भी होगी, दुख भी होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं दुनिया में जो सुख है उसका ऑपोजिट दुख है। तो अगर हमें दुनियावी सुख चाहिए तो फिर दुनियावी सुख कभी स्थायी नहीं हो सकता। दुनियावी सुख का ऑपोजिट दुख ज़रूर होगा। लेकिन बाबा हमें कौन सा सुख कहते हैं? बाबा हमें कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख जो हमें बाबा से मिलता है। तो जब बाबा हमें सुख कहते हैं, बाबा हमें ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति कहते हैं ना कि ये बाबा की गिफ्ट है। तो ये जो ज्ञान है ये दुनियावी ज्ञान नहीं है। दुनिया का ज्ञान क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, डांस, म्यूज़िक, आर्ट। बाबा कहते हैं वो ज्ञान नहीं। ज्ञान माना आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान।
और जहाँ पर ज्ञान होता है वहाँ साथ में अज्ञान भी होता है। दुनिया में जो ज्ञान होता है, मानो किसी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ सब आता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको अज्ञान भी है। अज्ञान माना उसके कर्म भी उल्टे होते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान होता है वहाँ कर्म श्रेष्ठ होते हैं। रूहानी ज्ञान, तो बाबा हमें दुनियावी ज्ञान और रूहानी ज्ञान में भी अंतर समझाते हैं, है ना। दुनियावी सुख और रूहानी सुख, दुनियावी स्नेह और रूहानी स्नेह। इस रूहानी स्नेह कभी नफ़रत में नहीं बदलता। आप मान लीजिए किसी आत्मा को, है ना, कोई आत्मा है, बहुत अच्छे बाबा का बच्चा भी बनती है, बहुत अच्छे ज्ञान में भी चलते हैं, फिर मान लो कुछ समय ढीले भी हो जाते हैं, तो उस आत्मा के लिए भी कभी ऐसा नहीं आएगा कि ये तो खराब है, ये तो ऐसे हैं। क्यों? क्योंकि वो रूहानी स्नेह कभी नफ़रत में नहीं बदलता। किसी के लिए दुर्भावना में बदल जाए तो वो रूहानी स्नेह नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं मानो कोई बच्चा अंदर हो बाहर हो जैसा भी हो, उसके लिए हमारे दिल से सदा दुआएं और शुभ भावना ही निकलेंगे, है ना। बाकी हाँ, ये अलग बात है कि जो बाबा का राइट हैंड बनकर चलते हैं, जो सेवाधारी बनते हैं, उनको बाबा की भी दुआएं मिलती हैं और ब्राह्मण परिवार की भी बहुत दुआएं मिलती हैं। वो अलग चीज़ है, वो तो एक्स्ट्रा उनके कर्मों का फल है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि रूहानी स्नेह कभी नफ़रत में बदले। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चों को बाबा के साथ सर्व संबंध, बाबा से स्नेह रखना है। क्योंकि जब हमारी दिल खाली होती है और हमें किसी से स्नेह इसलिए हुआ क्योंकि उनके साथ हमें अच्छा लगता है, वो हमें मीठा बोलते हैं, वो प्यार से बात करते हैं, वो हमारी प्रशंसा करते हैं, तो क्या हमेशा प्रशंसा करेंगे क्या? कोई आत्मा कभी हमेशा प्रशंसा करेगी? कोई आत्मा हमेशा प्यार से चले? पॉसिबल नहीं। उनके अंदर कई प्रकार के मूड स्विंग्स होंगे, कई प्रकार की बातें होंगी, लेकिन हमारा जो स्नेह है वो टूटना नहीं चाहिए। हाँ, आज देखा इनका मूड थोड़ा ऊपर नीचे है तो उस दिन इतना ज़्यादा बात नहीं करो, कम करो। लेकिन ऐसे नहीं सोचो कि ये तो बुरे हैं, क्योंकि रूहानी स्नेह जो है, उस रूहानी स्नेह में हम संस्कार मिलाकर चलते हैं। तो ये बातें आज बाबा हमें समझाते हैं कि भाई भाई आपस में खीरखंड होकर रहें, अच्छी बात है, लेकिन पहले बाप से प्यार हो। अगर बाबा से प्यार नहीं और आपस में प्यार रखने जाएंगे तो कुछ समय तक तो प्यार रखेंगे, लेकिन फिर जैसे दुनिया में चलता है ना, जिससे बहुत प्यार उससे ही शत्रुता, वो यहाँ भी नज़र आने लगेगी। तो ये पहली चीज़ जो बाबा समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हें रहमदिल बनना है। और सारी दुनिया क्या मांग रही है? हर आत्मा की आज पुकार है कि मुझे सुख दो, शांति दो। सुख देवा, शांति देवा बाप को सभी पुकारते हैं। तो बाबा हमें कहते तुम्हें हर आत्मा को सुख शांति देनी है। अब जैसे दुनिया में तो सुख शांति देने के लिए क्या करते हैं? कोई कहेगा मैं बहुत अशांत हूँ तो उसको कहेंगे, है ना, बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम बहुत अशांत हैं। है ना, कहेंगे बहुत स्ट्रेस हो गया है, बहुत डिस्टर्ब हो गए हैं। तो माता पिता क्या कहते हैं? चलो भाई तुम्हें छुट्टियों पे घुमा लाते हैं, है ना, हॉलीडे पे ले चलते हैं, तो तुम्हें रिफ़्रेशमेंट मिलेगी, अच्छा लगेगा। या आप सोचो कि कोई कहता है मैं दुखी हूँ तो उसको प्रेजेंट ला कर देते हैं, शॉपिंग कराते हैं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं दुनिया में तो सुख शांति इस प्रकार से देते हैं। या फिर कभी किसी को ये भी कहेंगे आपके दिल की जो भी बात है वो आप कहते जाओ। अब वो क्या कर रहे हैं? जो अंदर कचरा भरा था वो मुंह से उगल रहा है। तो उससे क्या हो रहा है? जो अंदर भरा था वो वायुमंडल में भी फैल रहा है और अंदर भी वृद्धि हो रही है ना। तो उससे भी कोई सुख या सुख का कनेक्शन नहीं है। हालांकि व्यक्ति कहता है कि हमने आपको सुनाया तो हमारा दिल हल्का हो गया, लेकिन वो परमानेंट हल्का नहीं होता,
क्योंकि वो एक को सुनाता है, फिर जाके दूसरे को सुनाता है, फिर जाके तीसरे को सुनाता है। आप कभी भी देखना, किसी ने आपको बहुत सारी बातें फ़ोन पे सुनाई है ना, कि मेरे ये जीवन में ये चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। आप उसका फ़ोन रखे, आपने सोचा कि आपने तो आधा घंटा पौना घंटा उनके दिल को तसल्ली दी, शांति दी, लेकिन जैसे ही वो आपका फ़ोन रखेंगे, आप दोबारा लगा के देखना उनका फ़ोन बिज़ी ही आएगा, क्योंकि वो दूसरे को लगा के अब वही गायन सुना रहे हैं, वही रामायण सुना रहे हैं जो उन्होंने आपको सुनाई। क्योंकि ये जो वर्णन करने से कोई दिल हल्का नहीं हो जाता या सुख नहीं मिल जाता। तो इसीलिए बाबा हमें ये बातें समझाते हैं कि ये जो शांति और सुख है, हमें रहमदिल बनकर हर आत्मा को देना है। लेकिन कौन सा शांति और सुख? सच्चा शांति और सुख, है ना, सच्ची शांति, सच्चा सुख। और सच्ची शांति सुख का आधार क्या है? पवित्रता। और पवित्रता का आधार क्या है? ज्ञान, है ना। देखो, जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें 7 गुण सुनाए जाते हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और इनका ऑर्डर भी ऐसा ही है। पहले ज्ञान आता है, ज्ञान योग के आधार से, क्योंकि ज्ञान में 4 प्रकार का ज्ञान है। ज्ञान में सत्य का ज्ञान है, योग का ज्ञान है, धारणा का ज्ञान है और सेवा का ज्ञान है। जब उस ज्ञान को हम जीवन में धारण करते हैं, जब हम ज्ञान स्वरूप होकर कर्मों में आते हैं, अपनी वृत्ति दृष्टि को ज्ञान स्वरूप बनाते हैं, जब हम योग से अपने विकर्म विनाश करते हैं, जब हम बाबा जो हमें जीवन शैली सिखाते हैं, खाना पीना, उठना बैठना सोना, जब हम वो धारणाएं करते हैं और जब हम सेवा का बल और फल जमा करते हैं, तब पवित्रता जीवन में आती है। और पवित्रता के बिना सुख शांति नहीं हो सकती, है ना। कोई सोचे हम पतित ही रहें, हमारे अंदर न सत्य ज्ञान है, न योग है, न हमारा खाना पीना पवित्र है, और हम उसके बाद सुख शांति का भी अनुभव करें, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जैसे मैं तुम्हें विधिवत पवित्रता के आधार से सुख शांति के अनुभव का अधिकारी बनाता हूँ, ऐसे ही तुम दूसरों को भी बनाओ। किसी को ज्ञानी, योगी, धारणा युक्त और सेवाधारी ब्राह्मण बनाना, इसमें बहुत रहमदिली चाहिए, है ना। क्योंकि अगर रहमदिली नहीं होती तो इतना एफर्ट कौन करे किसके लिए? है ना, इतनी मेहनत, ये तो बहुत मेहनत का काम है ना। किसी को रोज़ बाबा की मुरली समझाना, सुनाना, फिर किसी को योग के लिए प्रेरणा देते रहो, किसी को बताते रहो, अपने जीवन से, अपनी धारणाओं से, चलन से उनको धारणा मूर्त बनाओ। तो बाबा हमें कहते हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है। और मैं आपको इसमें बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। जब हम देखो, मैंने देखा कई बार ऐसा होता है, हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं। अब किसी को हम बहुत प्रेरणा देते हैं अपने जीवन से, है ना। मानो आप रोज़ अमृत वेला उठते हैं, आप रोज़ क्लास में बैठते हैं, आप रोज़ तपस्या करते हैं, तो उस आत्मा को भी आप साथ में उठाते हैं, बिठाते हैं, कम से कम उनको इनविटेशन देते हैं, भले ही वो उठे या ना उठे। लेकिन कई हो सकता है कभी आपका मूड खराब है ना, कभी आपकी स्थिति जो है वो ऊपर नीचे है, तो आपने क्या किया? आपने क्लास के बारे में ही कुछ उल्टा कह दिया, है ना, कह दिया रोज़ रोज़ करते पता नहीं परिवर्तन तो होता ही नहीं है, बस इतना ही कह दिया। अब क्या हुआ? आत्मा का संस्कार क्या है? कूड़ा उठाने का, है ना। तो आत्मा ने क्या किया? जिस आत्मा को आप रोज़ प्रेरणा दे रहे थे अपने कर्मों से, उसको जितनी आपने मेहनत की वो चट हो गई। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल नियम है कि जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, आप देखना दुनिया में भी कोई डाइट फॉलो करते हैं, है ना। आप डाइट फॉलो करते हैं और एक दिन खराब कर देते हैं तो उनकी अवस्था बहुत नीचे चली जाती
है ना। कोई कोई मेहनत करते हैं, कोई अभ्यास करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, रोज़ प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन छोड़ते हैं तो उनकी जो प्रैक्टिस की जो महारत उन्होंने हासिल की थी वो बहुत नीचे चली जाती है। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि हम दूसरे को भी जब प्रेरणा देते हैं तो उसमें भी हम रहमदिल तो बनते हैं, लेकिन हमें अपने ज्ञान योग धारणा सेवा के चार्ट में बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हमारी अवस्था, हमारा पुरुषार्थ बड़ा निरंतर होना चाहिए, तब जाकर हम किसी और को भी बाबा की सुख शांति का रास्ता दिखा सकेंगे। वरना क्या होता है, चिराग तले अंधेरा, है ना। चिराग तले अंधेरा कैसे होता है, ब्राह्मण बन के खुद चल रहे हैं, लेकिन अपने ही जो लौकिक परिवार वाले हैं वो बिल्कुल ज्ञान के विपरीत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी यात्रा में ऐसा होता है कि बहुत सारी इनकंसिस्टेंसी दिखाई देती है, ऊपर नीचे की बात दिखाई देती है। तो फिर क्या होता, हम तो रोशन हो गए लेकिन हमारे ही आसपास अंधेरा रह जाता है। 2 गली छोड़ के तो अनेकों की सेवा हो गई, लेकिन हमारे अपने लौकिक परिवार में सेवा नहीं हुई। हाँ, वो तकदीर की भी बात होती है, लेकिन कम से कम इतना तो हो ना कि कोई कहे कि हाँ ठीक है, भले हम ज्ञान में नहीं चले पर ज्ञान अच्छा है तो वो हालात भी क्यों नहीं बनते? क्योंकि ये जो मैंने आपको रहमदिल बनने के, इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि जब हम रहमदिल होते हैं ना तो हमें अपनी ऊपर नीचे की चीज़ को बहुत मैनेज करना पड़ता है। हमें देखना होता है कि हमारा जो प्रभाव है वो अनेकों पर पड़ रहा है, हमारी चलन, हमारे कर्म सब देख रहे हैं। तो बाबा इसीलिए हमें कई बार अटेंशन खिंचवाते हैं कि तुम हमेशा समझो मैं स्टेज पे हूँ, तुम बाबा की शोकेस का शोपीस हो, तुम जो कर्म तुम करेंगे तुम्हें देखकर और करेंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये बाबा हमें क्यों बताते हैं? क्योंकि रहमदिल बनकर सुख शांति का मार्ग दिखाना मासी का घर नहीं है, ठीक है। अब बाबा हमें ये समझाते हैं कि पहले आता है ज्ञान, फिर आती है पवित्रता, फिर शांति, प्रेम, सुख आता है। तो पहले ज्ञान का क्या महत्व है? तो आप देखो कि सबसे पहले तो बाबा हमें देही भान का ज्ञान देते हैं, और बाबा हमें सबसे पहले विकारों का और गुणों का अंतर समझाते हैं। क्योंकि हम तो यही समझकर बैठे थे कि ये जो विकार है या ये जो अवगुण है ये हमारी मौलिक अवस्था है ना। अब आप देखो कि बाबा हमें कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आपकी आदि अवस्था में, अनादि अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में ये विकार नहीं है। पर हम तो पहले यही समझते थे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार किस में नहीं होता। तो सबसे पहला ज्ञान बाबा हमें क्या देते कि आत्मिक स्थिति में और कल्प की आदि में जब आत्मा पवित्र है उस समय पर आत्मा निर्विकारी होती है। और ये सबसे बड़ा ज्ञान बाबा हमें कहते कि देह अभिमान से अगर हम अपनी बुद्धि को निकालें, देही अभिमानी रहे तो आत्मा सोल कॉन्शियसनेस में, देही अभिमानी अवस्था में अनुभव करती है कि मेरी ओरिजिनल क्वालिटी तो पवित्रता, सुख, शांति, स्नेह, शक्ति है। ऐसा नहीं है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मेरी क्वालिटी है। और ये ज्ञान सबसे पहले हमें पवित्र बनाता है, क्योंकि ये हमें दुनिया की जो रावण मत है उससे छुटकारा दिलाता है ना। मुझे याद है एक बार एक बहन आई थी, तो उसके साथ जीवन में कुछ घटनाएं हो गई, कुछ बातें हो गई, और उन बातों के कारण उसके अंदर बहुत गिल्ट और शर्मिंदगी थी, है ना। तो मैंने उसको कहा कि ये गिल्ट और शर्मिंदगी जो होती है ये हमें सतयुग में पता नहीं था कि कैसे होती है, ये द्वापर युग से हमने सीखा तो कहती ऐसे कैसे हो सकता है कि गिल्ट और शर्मिंदगी हो ही ना।
तो मैंने कहा अगर कोई बात हो गई तो वो हो गई, आपके गिल्टी होने से या शर्मिंदा होने से उस बात का स्वरूप तो नहीं बदलता ना। वो तो जो हो गया सो हो गया, वो ड्रामा में सीन थी। और आप अभी भी बाबा की बहुत प्यारी बच्ची हो, आप तो बहुत पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हो। तो कहती नहीं, मैंने तो ये कर्म किया तो फिर उसके बाद मैं पवित्र आत्मा कैसे हो सकती। तो मैंने कहा अगर आप अभी जैसे आपने ये उल्टा कर्म किया, इसके विपरीत आप कुछ सुलटा कर्म कर लेंगे, जैसे कि आप बाबा की याद में बैठेंगे, तो वो जो उल्टा कर्म है उसका लेप छेप आपसे निकल जाएगा। तो जब उसको ये बात कही तो आप सोचो कि कितने सालों तक वो जो गिल्ट और शर्मिंदगी की जेल में पड़ी थी, वो आत्मा एकदम से 1 महीने थोड़ा पुरुषार्थ करके अपने अंदर स्वमान जागृत कर पाई कि मैं तो वास्तव में पवित्र आत्मा हूँ। तो बाबा हमें इसीलिए कहते कि देह के भान में जब हम जकड़े होते हैं, आप देखो कोई किसी कास्ट में जन्म लेता है, अब उसको बचपन से ऐसा बताया गया तुम नीच हो वो ऊंच है, तो फिर आप देखो वो उस बंधन में जकड़े होते हैं। स्वमान नहीं होता कि मैं ऊंचा हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, या मैं तो परमात्मा के बहुत नज़दीक हूँ। आप देखो कास्ट सिस्टम भी ऐसा होता है कि आत्मा को ये बता दिया जाता है कि ये फला कास्ट वाला तो भगवान के नज़दीक है और वो फला कास्ट वाला भगवान से बहुत दूर है। तो आत्मा भी ये समझने लगती है कि शायद हम भगवान के नज़दीक नहीं हैं और वो कास्ट वाला भगवान के नज़दीक है। लेकिन बाबा हमें ये जाति के भेद से भी निकालते हैं। बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा बाबा के नज़दीक है ना। या आप सोचो कि कई धर्मों में तो ऐसा भी कह दिया गया कि स्त्री जो है वो परमात्मा के नज़दीक नहीं होती है अगर आप स्त्री चोले में हैं, है ना। मैं एक धर्म की कभी एक बात सुन रही थी कि वो कहते हैं कि अगर आपका जन्म स्त्री चोले में हुआ है तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। वो मुक्ति का कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो वो कहते हैं मुक्ति आपकी नहीं हो सकती, आप इस जन्म में पुरुषार्थ करो, फिर आप अगले जन्म में पुरुष चोले में जन्म लेना तो आपकी लॉटरी लगेगी, तब जाकर आप फिर तपस्या करोगे तो आपकी मुक्ति होगी। स्त्री चोले से डायरेक्ट मुक्ति नहीं होगी। तो आप सोचो कि हम कितनी सारी धर्म की, जाति की, है ना, और कितनी सारी मान्यताओं की भी बेड़ियों में फंसे रहते हैं। तो बाबा हमें इस प्रकार से समझाते हैं कि तुम एक आत्मा हो और जो भी देहभान के आधार से तुमने संस्कार बनाए हैं, संस्कार भी 4 प्रकार के होते हैं। सोच के संस्कार, भावना के संस्कार, वृत्ति के संस्कार और कर्मों के संस्कार, है ना। ये 4 प्रकार के संस्कार होते हैं। सोच के संस्कार भी हमने बनाए हैं, अपने को छोटा, कम या बहुत महान, बहुत ऊंचा ईगो के हिसाब से वैसा सोचना, वो भी एक संस्कार है। भावना का संस्कार, है ना, दुखी होना, इंसल्टेड फील करना, जेलस फील करना या गुस्सा आना, ये सारी चीज़ें संस्कार है जो हमने भावना के संस्कार बनाए। क्योंकि द्वापर युग से हम ये करने लगे, अलग अलग परिस्थितियों में हमने लोगों को ये करते देखा तो हम भी करते चले गए। फिर वृत्ति के संस्कार होते हैं, अपने प्रति आपकी वृत्ति क्या है, अन्यों के प्रति वृत्ति क्या है, परिस्थितियों के प्रति वृत्ति क्या है। कोई भी परिस्थिति आई तो परिस्थिति आते ही सोच लेना मेरी हार होने वाली है ना, परिस्थिति मुझे हराने आई है, परेशान करने आई है, ये वृत्ति का संस्कार है। अरे परिस्थिति आई है तो आगे भी तो बढ़ा के जा सकती है। कोई आत्मा के साथ कोई खिटखिट हुई है, अरे कुछ खिटखिट हुई है तो हो सकता है जो बात अभी समझ में नहीं आ रही थी वो अब समझ में आएगी, क्योंकि पहले वो बात नहीं कर रहे थे। अभी कोई अनबन हुई है तो वो बात सामने आएगी और हो सकता है सॉल्व हो जाए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये जो हमारी वृत्ति के संस्कार हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है। आप देखो जन्म मृत्यु के प्रति भी तो एक एटीट्यूड है ना, कि जन्म अच्छा है, मृत्यु बुरी है। अब बाबा हमें कहते हैं
कि जन्म जो है वो भी अच्छा है और मृत्यु भी, शरीर छूटा नया चोला मिला, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर जन्म से पहले एक मृत्यु है और हर मृत्यु के बाद एक जन्म है। तो बाबा कहते हैं कि मृत्यु और जन्म तो सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू तुम्हें अच्छा क्यों लगता है, दूसरा खराब क्यों लगता है। आप सोचो, कोई आत्मा एक जगह जन्म लेती है तो ज़रूर है कि वो कहीं तो शरीर छोड़ के आई है ना। तो कोई रो रहा है और आप हंस रहे हैं, तो वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों एपिसोड इकट्ठे चलते हैं। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि अब ज्ञान के आधार से आप अपने इन संस्कारों को परिवर्तन करो। और जब हम इन संस्कारों को परिवर्तन करते हैं, अब देखो, पहले हमें ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, फिर हम योग करते हैं तो योग से हमें शक्ति मिलती है। तो जब समझ मिलती है और शक्ति मिलती है तो हम संस्कारों को परिवर्तन करते हैं। और संस्कारों में जो स्थूल संस्कार, कर्मों के संस्कार, खाना पीना उठना बैठना, जो बहुत आसुरी हो गया है, बाबा फिर उसको एक अलग सब्जेक्ट रखते हैं कि ये धारणा भी परिवर्तन करो, है ना। ये देखने सुनना, खाना पीना, सारे अवगुण सुनना, निंदा सुनना, इसकी जो आदत तुम्हें हो गई है। आज बाबा ने कहा ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जो बात काम की नहीं वो सुनना, है ना। देखो, किसी से व्यर्थ बात करेंगे ना, घंटों करते चले जाएंगे। किसी को कहो व्यर्थ नहीं बोलना एक दिन, तो कहेंगे आज मौन रह जाते हैं, क्योंकि व्यर्थ के अलावा तो कुछ बोलना ही नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो श्रेष्ठ बोलने का संस्कार मर्ज हो गया, व्यर्थ बोलने सुनने का संस्कार इमर्ज हो गया, इसको अब धारणा की सब्जेक्ट के रूप में लो। अशुद्ध खाना, अशुद्ध पीना, सुशुद्ध खाना पीना आज जीभ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जीभ जो है वो खुद नहीं कहती, ये तो आत्मा का संस्कार है। एक बार आप शुद्ध खाना पीना शुरू करेंगे तो आपको वो अच्छा लगने लगेगा और देवताई संस्कार भी आपके जागृत होंगे। तो बाबा हमें कहते हैं, और सेवा, बाबा कहते हैं जब हमने अपना तन मन और धन पतित संसार में पतित कार्यों में लगाया तो हमारे पर कर्म का खाता चढ़ा। अब अगर वही तन मन धन हम ईश्वरीय कार्य में, रूहानी सेवा में लगाते हैं तो हमारा पुण्य का खाता बनता है। और बाबा कहते जैसे पाप का खाता हल्का होगा और पुण्य का खाता बढ़ेगा, तो आत्मा के अंदर जो जंक लगी है उस पाप के खाते के कारण, वो जंक भी आत्मा की हटती जाएगी और आत्मा पवित्र बनेगी। तो पवित्र आत्मा बनती है जब ज्ञान धारण करती है, जब योग करती है, जब स्थूल धारणाओं को हम अपने जीवन में अपनाते हैं और सेवा करते हैं। और जब हमारे अंदर पवित्रता आती है तो आप देखना कि कैसी भी परिस्थिति में या कैसे भी व्यवहार में शांत रहना बहुत इजी हो जाता है। आप लोग फील करते हो ना कि पहले जिन बातों में रिएक्ट करना नेचुरल होता था, आजकल लगता है क्या ही रिएक्ट करे, छोड़ो। तो शांत रहना, या पहले जो ओवर थिंकिंग बहुत सहज लगती थी, अब ओवर थिंकिंग किसी चीज़ पर बहुत पेनफुल होती है। वृत्ति का इंग्लिश है एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड होती है वृत्ति। तो बाबा कहते हैं ये जो शांति है ये नेचुरल चॉइस हो जाती है। आपको शांति में रहना, शांति में बोलना, शांति में सुनना, रिएक्ट ना करना, पवित्र आत्मा की निशानी होती है, वो काम डाउन हो जाते। और फिर बाबा कहते पवित्र आत्मा रूहानी स्नेह से, जैसे पहले देहाभिमान के कारण, विकारों के कारण हम आत्मा में भेद करते थे, अब हमारे अंदर सर्व के प्रति रूहानी स्नेह होता है। तो शांति और प्रेम भी पवित्रता से जन्म लेता है। और जब हम शांत रहते हैं, हर एक के साथ रहमदिल होकर सच्चे स्नेह से चलते हैं, तो ये सब किस खाते में जाता है? श्रेष्ठ कर्म, है ना। तो ज्ञान से, प्योरिटी से, शांति से, सच्चे स्नेह से हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं और श्रेष्ठ कर्म का फल सुख होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं हैप्पीनेस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ गुड कर्मा।
तो जब हम ज्ञान के आधार से पवित्र बनते हैं, शांत बनते हैं, रूहानी स्नेह संपन्न बनते हैं, तो हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते थे वो कम होते जाते और हमारे द्वारा पुण्य का खाता बढ़ता और उस पुण्य का फल हमें सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं सच्चा सुख और शांति पवित्रता के आधार से मिलता है, और पवित्रता की विधि है ब्राह्मण जीवन, है ना। ये जो ब्राह्मण जीवन होती है, ज्ञान योग धारणा सेवा की जीवन, उससे हम पवित्र बनते हैं और पवित्रता से ही सुख शांति जीवन में आती है। और बाबा कहते हैं जब हम अपनी जीवन को ऐसा बनाते हैं और थोड़ा एफर्ट लेकर सेवा कर कर या अपनी जीवन से दूसरों को भी संग का रंग लगाते हैं, तो वो भी सुख शांति के अधिकारी बन जाते हैं। ओके, ओम शांति।